पता नहीं कौन आपको न्यूज देता है और आपकी पत्रकारिता का विवेक आपका क्या है। आपने कह दिया कि रजिस्ट्रार की इच्छा के बावजूद भी एफिलिएशन कमेटी की मीटिंग हो रही। माने रजिस्ट्रार क्या वीसी से ऊपर का अधिकारी है? रजिस्ट्रार क्या है? रजिस्ट्रार एफिलिएशन कमेटी का मेंबर भी नहीं। तो इस तरह के सेंसेशनल न्यूज से आप लोग बचिए और बिना मतलब का, बिना तथ्य जाने छापने की किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि अखबारों में यही न्यूज बिकती है, लेकिन इन सब छापनों से बचिए। एफिलिएशन हम लोगों ने पिछली बार भी 29 कॉलेजों का गलत रिकमेंडेशन जिसको हम लोगों ने रोका था, मैं उस समय भी मेरे पास डॉक्टर की एडवाइस थी कि आपको धूप से बचना है, और एकदम कड़ी धूप में घूम घूम के हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया। हमारे सारे अधिकारी मेरे साथ जाते थे, दिन दिन भर हम लोग बिना खाए जाते थे, और 29 कॉलेजों में 29 कॉलेज को आर्ट, साइंस, कॉमर्स तीनों रिकमेंड था हर कमेटी से। हम लोगों ने कितने लोगों को, नहीं आर्ट्स हम लोगों ने दिया 11 लोगों को, केवल आर्ट्स दिया। कितने लोगों को आर्ट्स और कॉमर्स दिया 2 को, और आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों दिया कितने लोगों को? 10 लोगों को। तो 11, 2, 13, 10, 23, 6 लोगों को कुछ नहीं दिया। इस बार भी 72 लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें 2 लोगों ने डुप्लीकेट अप्लाई किया था, तो उनका माइनस कर दीजिए, 70 हो गया। 70 लोगों में से उस 17 लोगों ने विड्रा कर लिया कि हम इंस्पेक्शन नहीं चाहते हैं। वो 53 लोग बचे थे। हमको चूंकि हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए जाना था, और उस समय सिंडिकेट की डेट 27 मार्च गवर्नर ने अप्रूव कर दी थी। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था, तो मैंने 10 लोगों की कमेटी बना दिया कि जाइए एक राउंड में, एक दिन में 2 कॉलेज 3 कॉलेज करके आइए। 53 कॉलेज का लोगों ने विजिट किया। उसमें से 36 को ही, उसमें 36 को सब नहीं दिया, जबकि सबने अप्लाई कर रखा था आर्ट, साइंस, कॉमर्स। तो ये क्या आपको ये लगता है कि अब हमको कुलपति को यही सब मीडिया में हर 15 दिन पर बताना चाहिए कि हमारी जात के कितने अधिकारी हैं? कंप्लेन जो गया उस पर नहीं, तो कंप्लेन गया तो कंप्लेन, और कंप्लेन को आप लोग बहुत प्रमुखता से छापने लगते हैं, बिना ये जाने कि कंप्लेन करने वाला भी कोई सही आदमी है कि नहीं। मुजफ्फरपुर का विश्वविद्यालय है और पेट में दर्द है मधेपुरा के आदमी, तो इसलिए आपकी जरूरत पड़ी। आप जब कंप्लेन को लगते हैं इंटरटेन करने और छापने, तो आपको बुला के सच्चाई बतानी पड़ती है, और अगर हमारी बात में सच्चाई नहीं है तो आप सारे लोग बैठे हुए हैं, कहिए कि आप झूठ बोल रहे हैं। इसलिए हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत इसलिए पड़ी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत इसलिए पड़ी कि कुलपति को पता नहीं कौन गंभीर बीमारी है। तो हमारी जांच की सब रिपोर्ट है, वो भी आपको शेयर कर देंगे। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, बड़ी धमक के साथ हूँ, ऑपरेशन हमारा सफल है, आपके बीच में हूँ, और इसीलिए आपके साथ बैठ के चाय पीने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत पड़ी है। पूर्व और अभी में अधिकारियों की क्या स्थिति है आपने? अभी तो बताए, तो आप देर से आए, तो अब हम इसी बात को आवेदन में सर उल्लेख है कि 42 महाविद्यालयों में 17 जो है भूमियार जाति के हैं जी, जैसा कि उसमें पत्र में लिखा हुआ जी, है, जिसमें एक लंगट सिंह कॉलेज के भी प्रिंसिपल हैं जो 7 साल से हैं, जी, ममता रानी है। जी, आखिर ये दोनों और भी बहुत सारे लोग हैं, क्यों नहीं हटाया जा रहा? नहीं, तो आखिर नहीं, इसलिए नहीं हटाया गया कि हमको जो सिलेक्शन बोर्ड है, सिलेक्शन कमीशन है, वहाँ के चेयरमैन से, मेंबर लोगों से मेरी लगातार बात हो रही थी कि हम प्रिंसिपलों का सिलेक्शन बहुत जल्दी करके आपको लिस्ट देने वाले, और अभी लिस्ट आ गई है, और सबसे ज्यादा प्रिंसिपल हमारे ही विश्वविद्यालय को मिले हैं। हमारे 42 में से हमारे पास 7 या 8 कमीशन प्रिंसिपल हैं, और 24 हमको मिल गए। तो हम केवल उसी का वेट कर रहे थे कि हम रिसफलिंग और पोस्टिंग सब एक साथ कर रहे हैं।
सर ये एक पत्र में ये भी बात है कि जो परीक्षा नियंत्रक है, जी। जो उनके नीचे जो पद धारक व्यक्ति को बनाया गया वो विधि विरुद्ध है, वो पद जबकि है ही नहीं, क्या कुछ ऐसा है? ऐसा है कि पहले तो ये समझ लीजिए कि ये कुलपति का विशेषाधिकार है कि अपने काम को सुचारू रूप से करने के लिए जितना माने जिसको हम पद दे रहे हैं उसको कोई लाभ नहीं दे रहा है, कोई 1 रुपया का अलाउंस नहीं दे रहा है, उससे जबरदस्ती काम ले रहा है। और इसके लिए हमारे सुनिए, हमारे पूर्व के गवर्नर आर्लेकर साहब के जो ओएसडी विश्वविद्यालय थे प्रीतेश देसाई, एक दिन जबकि मैं उस दिन कोठी पर पूजा कर रहा था, वो अचानक आ गए और वो परीक्षा विभाग वगैरह में उन्होंने अचानक धावा मार दिया और बड़ी अराजकता उनको मिली, लड़कों की बड़ी कंप्लेन मिली, कंट्रोलर से मिले, कंट्रोलर ने उन्हीं से पूछ दिया कि आप कौन है, और अपमानित महसूस हुए। उसके बाद आए, उन्होंने हमको फोन किया कि कुलपति जी आप कहाँ हैं, मालूम चला कि आप पूजा कर रहे हैं, हम कि पूजा से मैं खाली हो गया हूँ, तो कहे कि मैं आ रहा हूँ कोठी में। और उन्होंने ही ये बात कही कि सर इससे कंट्रोलर का काम नहीं चलेगा, आप 1-2 और सक्षम लोगों को बनाएं। और हमारी पूर्व की जो रजिस्ट्रार थी उन्होंने कहा, ये एडवाइस किया कि सर कोशिश करिए कि 2 में से 1 महिला को बना दीजिए, तो लड़कियों को अपनी कंप्लेन आके कहने में सहूलियत रहेगी और महिला अधिकारी के साथ जल्दी कोई बदतमीजी नहीं करेगा। तो हमने एक रेणु बाला को बना दिया, एक आनंद दुबे को बना दिया। रेणु बाला भूमिहार है, आनंद दुबे ब्राह्मण है, वो रिप्रेजेंटेशन है कि दोनों भूमिहार है। तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि राजभवन के अधिकारी ने छापा मार के और ये सलाह दिया। और ये बात मेरी सही है कि जब हमको इस विश्वविद्यालय मिला था तो परीक्षा हमारी 1-2 महीना और डिले हो गई। जितना इफिशिएंटली हम परीक्षा को करना चाहते हैं उतना हम कर नहीं पा रहे। सर एक पत्र में एक और बात है, एको को लेकर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं पहले इनकी बात पत्र में जो एक और शब्द है कि धर्मेंद्र चौधरी हैं जो सिंघाड़ा में प्रिंसिपल बनाए गए, उनसे जो सीनियर थे उनको न बना करके धर्मेंद्र चौधरी को बनाया गया, उसमें क्या सच्चाई? हमारा रिकॉर्ड जिसको सीनियर कहता है हम उसी को सीनियर मानते हैं। आप देखिए इस विश्वविद्यालय की एक परिपाटी हो गई है, जो मिलता है वो कहता है कि सीनियर मोस्ट हम ही है। आरडीएस काम को प्रिंसिपल का चार्ज देना था, वहाँ 4 लोग आ गए कि सीनियर मोस्ट हम ही है, चारों कहते थे कि हम ही सीनियर मोस्ट है। उसमें तो रिकॉर्ड होगा ना सीनियर। हाँ तो इसीलिए हमने कहा कि हमारे रिकॉर्ड में जो सीनियर मोस्ट है हम उसको देंगे। तो हमारे रिकॉर्ड में धर्मेंद्र चौधरी सीनियर थे, उनको दे दिया। आरडीएस में हमारे रिकॉर्ड में अनीता सिंह सीनियर थी, उनको दे दिया। ये मैंने कहा कि अब मैं 20 साल 25 साल की जांच कराने की स्थिति में नहीं, आज की डेट में हमारे रिकॉर्ड में जो सीनियर है उसको मैं दे दूंगा। जिसको लगता है कि उनकी सीनियरिटी नहीं मिली है वो चले जाए, हाई कोर्ट चले जाए और करें, यहाँ रिप्रेजेंट करें, लेकिन हम 20 साल 25 साल का इतिहास खंगालने हम नहीं जा रहे हैं। हमारे रिकॉर्ड में जो सीनियर है उसको दे देंगे। जिस कर्मी के आरोपों को लेकर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है वैसे कर्मचारी के आगे क्या कार्रवाई की? नहीं रूमर के चलते नहीं, देखिए जो मधेपुरा वाली कंप्लेन है वो तो कर्मचारी है कि आदमी है कि भगवान है, हम कुछ नहीं जानते। आपके अखबार ने उसको इंटरटेन कर लिया तो अब हमारी मजबूरी है। वो चिट्ठी राजभवन में चली गई तो हमारी मजबूरी है कि हम राजभवन को भी जवाब दें और आपसे भी बात करें, क्योंकि आप ही माने आम आदमी तक किसकी पहुंच है, तो आपकी पहुंच है। तो आपको सच्चाई बताना हमारा धर्म था। आपने उसका बिना तथ्य जाने आपने छाप दिया। आप ये कहते हैं कि हमारे पास तो सब न्यूज आएगी तो हम छापेंगे, तो हमको तो अगर उसमें सच्चाई नहीं रहेगी तो खंडन के लिए आपको बुलाना ही पड़ेगा और आपको चाय पिलानी ही पड़ेगी। हाँ जी बोलो सर जी। हाँ
ये दे रहे हैं आपको। आपके प्लीज जो भाई लोग बैठ रजिस्ट्रार जाइए। हाँ? साहब ने जो नोट ऑफ डिसेंट दिया राजभवन में, जी। उसमें उन्होंने उल्लेख किया जी कि जांच कमेटी जो कॉलेजों के लिए बनाई गई थी जी। उसमें जो एक्सपीरियंस होता है 10 ईयर्स का वो होता है वो गलत था, और उसका पालन नहीं वो होता। गलत था। वो मैं कह रहा हूँ कि लिखिए कि कुलपति ने कहा कि गलत था। एक्सपीरियंस 10 साल का नहीं है। नहीं है सर, 5 साल। दूसरा उन्होंने आरोप एकेडमिक काउंसिल में खुले तौर पे लगाया था कि जो जांच कमेटी बनाई गई थी उसमें कॉमर्स के कोई टीचर नहीं थे और कॉमर्स के कॉलेजों का निरीक्षण उन्होंने कराया। कॉमर्स एक ऐसा विषय है जिसमें लैब वगैरह की जरूरत नहीं है, तो कॉमर्स के टीचर का होना ही तो उस जांच समिति में नेसेसिटी नहीं है। और अगर आपको इतना अध्ययन है तो उनके समय का इंस्पेक्शन जब वो रजिस्ट्रार थे और मैं कुलपति नहीं था, तो जरा वो अध्ययन जाके कर लीजिए। सर रजिस्ट्रार साहब का जो पत्र गया राजभवन को कि उनके बिना अनुमोदन के जो भी है कॉलेजों को मान्यता दी गई, तो क्या उनका आवश्यकता? उनका अनुमोदन क्या होता है? अनुमोदन वो कौन होते हैं देने वाले? मान्यता अभी कहाँ दिया गया वो देने का एक प्रोसेस है, ठीक है ना। विश्वविद्यालय वगैरह में, सरकारी संस्थाओं में हर चीज का एक प्रोसेस बना है। वो प्रोसेस बनेगा, ये एप्लीकेशन कमेटी देखेगी, एकेडमिक काउंसिल देखेगी, सिंडिकेट देखेगा, सीनेट देखेगा। वो केवल करेस्पॉन्डिंग अधिकारी है। वो राज्यपाल महोदय किए हैं, तो सर आपके जैसा कि आपने बताया कि आपके माध्यम से करेंगे, लेकिन नहीं, वो भी तो किए हैं। उनको बिल्कुल मेरे माध्यम से करना चाहिए था। उन्होंने नियम की अवहेलना किया। क्या करेंगे कार्रवाई? तो देखेंगे, करेंगे। अभी तो राज्यपाल का ही लेटर आया है कि कोई भी करस्पॉन्डेंस ऑफिसर अपने कुलपति से करेगा, ये लेटर आया है। नहीं, आप तुझे पूछे। बिहार विश्वविद्यालय में एक लोकपाल की नियुक्ति की गई थी। लेकिन छात्र और कर्मचारी संघ का कहना है कि उन्हें हम लोगों ने आज तक नहीं देखा। हम तो अपनी शिकायत कहाँ करें? क्या लोकपाल साहब यहाँ आएंगे या उन्हें कुछ व्यवस्था है? आप रजिस्ट्रार के यहाँ कंप्लेन करेंगे, वो लोकपाल के नाम से वो शिकायत लोकपाल के यहाँ चली जाएगी। लोकपाल जांच करेंगे कि आप वो प्राइम मिनिस्टर के यहाँ शिकायत करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं। आप प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं तो नहीं, आप लोकपाल के नाम से शिकायत आप करिए, लोकपाल के यहाँ शिकायत चली जाएगी, जांच करेंगे। जैसे कोई कहे कि हम कुलपति के नाम से शिकायत है, कुलपति साहब को देंगे, इससे आपसे क्या मतलब है? आप अपनी कंप्लेन करिए। सर जो आवेदन दिया गया, इसका मतलब है कि क्या वो गलत आवेदन है जो राजभवन को भेजा गया? कौन सा? जो जाति विशेष को नियुक्ति कर दी गई? हम तो आपको सारा फाइट दे रहे हैं, जबकि राजभवन का रेगुलेशन और गाइडलाइन है कि किसी कोई अधिकारी सीधे राजभवन को लिख नहीं सकता। ये तो आप लोगों ने मीडिया में नहीं छापा कभी। ये तो मीडिया को छापना चाहिए था कि आपने राजभवन को सीधे लिखने से पहले वीसी को क्यों नहीं लिखा। लेकिन उन्होंने लिख दिया और फिर मैं आया तो ये हुआ कि नहीं, इंस्पेक्शन की फीस भी जमा होनी चाहिए। तो फिर मैंने कहा कि ये देख लीजिए कि कितने कॉलेजों की इंस्पेक्शन की फीस इंस्पेक्शन की डेट से पहले जमा हो गई। तो ये इन लोगों ने बड़ी मेहनत किया, रात दिन वेरीफाई करके कि 12 लोगों की फीस इंस्पेक्शन से पहले जमा हो गई। हम कहे कि अब हम इस 36 को नहीं देंगे, केवल 12 को। जिन लोगों ने समय पर फीस नहीं जमा किया तो उसमें से एक बहुत गलत बात थी, जबकि हमारे कुलपति बनने से पहले इस तरह की अराजकता इस विश्वविद्यालय में आम बातें थी। लोग माने बादे में फीस जमा करते थे, कोई इस विश्वविद्यालय में नियम कानून नहीं चलता था। लेकिन हमने कहा कि ना, हम जबकि कल हमारे एप्लीकेशन कमेटी में हमारे सारे डीन वगैरह सब लोगों ने कहा कि नहीं, ये कोई इशू नहीं। अब जब सारे के सारे, जबकि 53 का 53 जिन 17 लोगों का हम लोगों ने एप्लीकेशन रिजेक्ट किया, उनकी भी फीस जमा है। 53 की 53 लोगों की फीस जमा है। इन लोगों ने कहा कि जब फीस जमा हो गई है तो ये कोई इशू नहीं है। हम के नहीं, इंस्पेक्शन से पहले फीस नहीं जमा है, हम केवल 12 लोगों को करेंगे, हम 36 लोगों को नहीं करेंगे।
हमने कल केवल 12 लोगों को किया। और आपसे एक बात हम कहें कि कोई बात अगर अखबार में जाती है, कंप्लेन जाता है, तो थोड़ी स्टडी करिए। आप तो डिग्री लेने के बाद पढ़ी लिखे न पत्रकारिता में आए हैं, कोई अनपढ़ गवार तो आप आए नहीं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। थोड़ा विश्वविद्यालय का कानून मंगाइए। हमारे 5 डीन में से 4 डीन भूमिहार। डीन की नियुक्ति में कुलपति का, गवर्नर का, सरकार का, किसी का कोई रोल नहीं। वो अपनी सीनियरिटी से डीन है, संवैधानिक पद पे है। तो आप कह दीजिए कि साहब वो 5 में से 4 डीन तो भूमिहार हैं। आप ये कह दिए हमारे 21 हेड है कि 22 है सर, 22 में से कितने भूमिहार हैं? 22 में से 9 हेड भूमिहार। हेड का अपॉइंटमेंट केवल सीनियरिटी और रोटेशन पर ही होता है। उसमें न हमारे गवर्नर साहब की कृपा है, न कुलपति की कृपा है, न शिक्षा मंत्री की कृपा है, न मुख्यमंत्री की कृपा है, किसी की कृपा नहीं। वो उनकी अपनी सीनियरिटी है। तो कह दीजिए कि साहब 22 में से 9 हेड तो भूमिहार हैं, कुलपति के जात के हैं।